नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केदारनाथ का मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में किस प्रकार से बड़ा सिस्टम बनेगा, साथ में बताएंगे आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। इस वीडियो को थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में दीपावली के बाद में यहाँ पर बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना नजर आ रही है। 12 नवंबर से ही सर्कुलेशन दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो जाएगा और 13 नवंबर को लग रहा है कि ये लो प्रेशर में तब्दील होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और 14 नवंबर को देखेंगे तो 14 नवंबर को ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। इसी के प्रभाव से दक्षिणी भारत में भारी वर्षा शुरू होने की संभावना है और उड़ीसा, सस्त में आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल तक अरब सागर नहीं सॉरी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएगी और इसी की वजह से बादलों की आवाजाही भी पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 15 नवंबर को देखें तो 15 नवंबर को शायद ये डिप्रेशन बनना और डीप डिप्रेशन बन जाएगा। हो सकता है कि बड़ा ये साइक्लोन भी बन सकता है। बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना 15 नवंबर 16 नवंबर को काफ़ी ज़्यादा है। ये साइक्लोन जैसा सिस्टम बन सकता है, हो सकता है ये साइक्लोन भी बन जाए 15-16 नवंबर को। देखेंगे तो 16 नवंबर को किस प्रकार की इसकी स्थिति रहेगी। इसका ट्रैक बताएं तो इसका ट्रैक इस प्रकार से रहेगा। भारत को ये ट्रैक अभी हिट करते हुए नजर नहीं आ रहे। जेप्स मॉडल जता रहा है कि ये बांग्लादेश को हिट करेगा और ECMWF वेदर मॉडल और कई वेदर मॉडल जता रहे हैं कि ये बांग्लादेश के ऊपर हिट करेगा। लेकिन संभावना बनी हुई है कि भारत के पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि साइक्लोन काफ़ी मजबूत बनेगा और तटीय भागों के काफ़ी करीब से गुजरेगा और बांग्लादेश के ऊपर इसका लैंडफॉल होगा। आप देख सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर इसका लैंडफॉल होने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहे हैं कि 17 नवंबर सुबह और 16 नवंबर की रात्रि को बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल होने की संभावना है। तो इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के साथ साथ में दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी इसी के प्रभाव से वर्षा की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और 20 नवंबर को मैं बताऊँगी एक बड़ा सिस्टम फिर से विकसित होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में फिर से लो प्रेशर एरिया बनेगा, फिर से यही एक्टिविटी दोहराई जाएगी। शायद ये साइक्लोन ना बने, लेकिन फिर भी ये बनने की संभावना तो नजर आ रही है और इसका प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। दिसंबर माह तक संभावना बनी रहती है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में साइक्लोन बनते हैं। तो आप जान लेते हैं कि मौसम किस प्रकार से रहने वाला है। बात की जाए तो यहाँ पर 11 नवंबर के मौसम की जानकारी लें सबसे पहले तो उत्तराखंड और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों के ऊपर इस समय बादल छाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। लेकिन उत्तराखंड के भी पूर्वी क्षेत्रों पर स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी और आज काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट होने की संभावना उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर कुछ जगहों पर सुबह के वक्त कोहरा भी छाया हुआ था। अब ये कोहरा और धुंध नॉर्मल हो जाएगा, यानी अब हर दिन कोहरा छाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है। 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिर जाएंगे। पंजाब और हरियाणा में 5 से 6 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है। दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। दीपावली से पहले 12 नवंबर को भी काफ़ी ज़्यादा ठंड रहेगी उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में। और दक्षिण भारत के मौसम की बात की जाए तो दक्षिण भारत में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखें तो दक्षिण भारत में भी बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र इनके भी शुष्क रहेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, साथ साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से लेकर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और दीपावली में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दीपावली के दिन केरल और तमिलनाडु के ऊपर भारी वर्षा की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि दीपावली वाले दिन 12 नवंबर को दक्षिण भारत में बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर भारत में तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरेंगे और धुंध काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी और धुंध के साथ साथ में कहीं कहीं पर यहाँ पर शीतलहर का भी प्रकोप बढ़ेगा। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ में मध्य भारत में अब मौसम शुष्क हो जाएगा। गुजरात तक तापमान में गिरावट देखी जाएगी। दक्षिणी भारत में बंगाल की खाड़ी में जो बन रहा है सिस्टम, इसी का प्रभाव केरल और तमिलनाडु में भारी तेज वर्षा होने की संभावना तटीय क्षेत्रों के आसपास है। अंदरूनी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और दीपावली वाले दिन। और इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर
13 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो 13 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में सेम कंडीशन बनी रहेगी। जिस प्रकार का 11-12 नवंबर को मौसम रहेगा उसी प्रकार से सेम कंडीशन बनी रहेगी, कोहरा छाएगा और तापमान में गिरावट देखी जाएगी। लेकिन गुजरात मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट नहीं होगी, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड और साथ में पश्चिमी बंगाल में भी तापमान गिरेगी, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में जो बन रहा है सिस्टम वो लो प्रेशर बन जाएगा 13 नवंबर को। लो प्रेशर बनने का मतलब है कि यहाँ पर बड़ा सिस्टम उभरेगा बंगाल की खाड़ी में, साइक्लोन या फिर उससे भी ऊपर बढ़ सकता है, वेरी सीवियर साइक्लोन भी बन सकता है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव है, केरल और तमिलनाडु में इसका असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। भारी वर्षा होने की संभावना 13 नवंबर को नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश और साथ में उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास धीरे धीरे कर अब ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाएगी 13 नवंबर से ही। और देखेंगे तो 14 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो 14 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहेगी और कोहरा भी छाने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत में अभी पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा, केवल त्रिपुरा मणिपुर के आसपास बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र और उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर बादल छाने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी में जो उभर रहा है सिस्टम, ये काफ़ी बड़ा सिस्टम उभर रहा है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा साइक्लोन बनेगा। इसका प्रभाव पूर्वी तटीय भारत के साथ में उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी प्रभावित करना संभावित लग रहा है। और देखेंगे तो 14 नवंबर को वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा ये सिस्टम। इसका प्रभाव आंध्र प्रदेश के साथ साथ में केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 15 नवंबर को उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में धीरे धीरे कर बादलों का जमघट बढ़ने वाला है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन विकसित हो जाएगा। साइक्लोन जैसा सिस्टम विकसित होने की संभावना, डीप डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है। अगर ये साइक्लोन बना तो इसका प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ में पूर्वी भारत के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि ये बांग्लादेश की तरफ जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा के भी तटीय क्षेत्रों पर बरसात की संभावना धीरे धीरे बढ़ेगी। उड़ीसा में अंदरूनी क्षेत्रों में भी हल्के धीरे धीरे कर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में लगातार भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी अब धीरे धीरे कर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। 16 नवंबर को बड़ा सिस्टम उभर जाएगा बंगाल की खाड़ी में, लेकिन फिर भी उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी, क्योंकि साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में होगा और अरब सागर के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी भी की हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र और साथ में पूर्वोत्तर भारत के भी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुँचना शुरू हो जाएगी। इसके प्रभाव से यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश और असम के ऊपरी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सिक्किम और ऊपर हिमालय पश्चिमी बंगाल में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में तटीय भागों के ऊपर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी और उड़ीसा में तटीय क्षेत्रों के आसपास काफ़ी ज़्यादा बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 16 नवंबर को देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम होगा। इसी का प्रभाव आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के साथ साथ में तेलंगाना तक दिखाई देगा, लेकिन केरल और तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में भारी वर्षा होगी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। 17 नवंबर को देखें, 17 नवंबर को उत्तर भारत के और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ में यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र और तेलंगाना तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में काफ़ी बड़ा सिस्टम होगा और ये साइक्लोन देखते हैं किस प्रकार से बांग्लादेश की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका प्रभाव ज़्यादा बांग्लादेश के ऊपर और भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के आसपास दिखाई देगा। इसके असर से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में और साथ में उड़ीसा के भी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के भी तटीय क्षेत्र, दक्षिणी भागों में और इसी प्रकार से देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में भी अब धीरे धीरे कर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और अंडमान और निकोबार द्वीप में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना, लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी इस साइक्लोन के प्रभाव से। 18 नवंबर को देखें तो यह साइक्लोन 18 नवंबर को शायद यहाँ पर लैंडफॉल कर जाएगा, यानी बांग्लादेश की तरफ लैंडफॉल हो सकता है, शायद इस तूफान का संभावित लग रहा है, लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत के ऊपर इसका असर दिखाई नहीं देगा।
बिहार झारखंड में भी मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा साथ साथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। केरल और तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में भी बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। और इसी का प्रभाव से मैं बताऊं तो किस प्रकार से वर्षा होगी, क्योंकि ये साइक्लोन काफ़ी बड़ा सिस्टम है और इसका प्रभाव शायद म्यांमार में ज़्यादा देखा जाएगा, शायद बांग्लादेश के ऊपर भी ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम इस प्रकार से लैंडफॉल करेगा। अभी वेदर मॉडल जता रहे हैं कि इस प्रकार से लैंडफॉल कर सकता है, लेकिन ये अनुमान है, ये इसका ट्रैक भी बदल भी सकता है इसका ट्रैक। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 19 नवंबर को यह सिस्टम लैंडफॉल कर जाएगा, लेकिन इसके बाद में एक बड़ा सिस्टम और विकसित होने की संभावना है। धीरे धीरे करके फिर से बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और विकसित हो जाएगा। लो प्रेशर बनने की संभावना है, जो कि 20 नवंबर को लगाया जा रहा है। 20 नवंबर को हो सकता है कि बड़ा सिस्टम फिर से बने। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है। 18 नवंबर के आसपास हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका प्रभाव पहाड़ी राज्यों में देखा जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत तापमान में बढ़ती होने की संभावना है, लेकिन फिर भी ज़्यादा असर ये पश्चिमी विक्षोभ नहीं दिखा पाएगा यहाँ पर। मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने के लिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु साथ साथ में कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना तक बरसात होने की संभावना है। तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक के साथ साथ में आंध्र प्रदेश में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यह सिस्टम काफ़ी बड़ा सिस्टम बनेगा फिर से बंगाल की खाड़ी में 20 नवंबर के आसपास दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे तो 20 नवंबर को किस प्रकार से यह सिस्टम उभरने की संभावना है। लो प्रेशर एरिया बन जाएगा ये, और लो प्रेशर एरिया बनने का मतलब है कि यहाँ पर दक्षिणी भारत के साथ साथ में दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में नहीं देखा जाएगा, केवल पहाड़ी वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ही दिखाई देगा। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में देखें तो काफ़ी बड़ा सिस्टम उभर रहा है, और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम का असर केरल और तमिलनाडु साथ साथ में कर्नाटक के क्षेत्र में और तेलंगाना के साथ साथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्के हल्के धीरे धीरे कर यहाँ पर बरसात की संभावना है, बढ़ने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आगे भी हम इस सिस्टम के ट्रैक के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।